स्टार्ट करते हैं। वेदों के बारे में कल बेस नॉलेज ले ली थी। उसके बाद आज की जो क्लास होने वाली है वो मेरे हिसाब से आप 100% कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को। आज की क्लास अगर आपने देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ऐसा का ऐसा आपके दिमाग में ये उतरने वाला है। बस ध्यान रखें और वीडियो को पूरा देखें। आज बात करेंगे ऋग्वेद के 10 मंडल के बारे में, जिससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक पर्सन बनता ही बनता है। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, परंतु मेरा मानना ये है कि इसमें से पर्सन बन जाता है। ऋग्वेद के मंडल के बारे में अपन देखते हैं। मंडलों को अगर लाइन वाइज पढ़ेंगे तो समय खराब होगा। इससे अच्छा कि अपन एक ट्रिक यूज़ में लें। ट्रिक को कैसे यूज़ में लेंगे वो देखो। बस आप ट्रिक को ध्यान दे दो, आप कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक है पहले 8वें 9वें और 10वें मंडल के लिए। टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में पहले 8वें 9वें और 10वें के लिए AK-47 जो SP के पास रहती है। AK-47 नाम की एक गन है। AK-47 गन का नाम है जो किसके पास रहती है? SP के पास। 1, 8 और 9 और 10 इनको याद रखने की एक ट्रिक है। AK-47 गन जो कि SP के पास रहती है। AK-47 SP। अब इन चारों को देख लेते हैं पहले, ताकि साथ साथ याद भी हो जाएगा। पहले में आ रहा है अग्नि देवता का वर्णन, या जिसके रचयिता है अंगिरा ऋषि। इसमें अंगिरा ऋषि ने द्वारा पहले मंडल की रचना की गई थी। इसमें वर्णन किया गया है अग्नि देवता के बारे में। अ से ए याद रखा। अब डायरेक्ट पहुंचते हैं 8वें पे। 8वें पे पहुंचे तो कण्व अंगिरस ऋषि। इसमें अंगिरा ऋषि था, इसमें अंगिरस ऋषि। इनके आगे नाम जुड़ गया कण्व, जो कि एक मंत्र जो कि हस्तलिखित थे। उनको इस मंडल में 8वें मंडल में इसमें हस्तलिखित जो मंत्र होते थे उनको खिल कहा जाता था। खिल यानी हंसना। अब मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे लोग हंस भी रहे होंगे, परंतु जो हस्तलिखित मंत्र होते थे उनको खिल कहा गया। अब बात करते हैं 9वें की। 9वां सोम और चंद्रमा भगवान। एस से सोम। कण्व का के याद रखना है अपन को। AK-47 को तो अपन को याद रखना नहीं है। 9वां है S, मतलब सोम चंद्रमा भगवान के बारे में वर्णन किया गया है 9वें मंडल में। 10वें की बात करते हैं पुरुष सूक्त। ये जो मंडल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक विराट पुरुष, जिसमें इंद्र की स्थिति को बताया गया है। उसमें कहा गया है कि एक विराट पुरुष के द्वारा वर्गों का निर्माण किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष को अपन ने माना ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, ब्रह्मा के जंगा से वैश्य की उत्पत्ति और ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है। और जो ये 10वां सूक्त है, जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, जिसमें सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख किया गया है, शूद्र जाति का उल्लेख किया गया है। शूद्र जाति वो थी जिसमें आर्य द्वारा उनको दास बनाया जाता था, जिनको दास्य कहा गया। उसके बाद में इनको शूद्र कहा गया, जो कि दास के रूप में रहा करते थे। अब 1, 8, 9 और 10 मेरे हिसाब से क्लियर हो ही गए होंगे। AK-47 जो कि SP के पास रहती है। SP के पास AK-47 1, 8, 9 और 10। वापिस देखते हैं। 1 अग्नि देवता का वर्णन किया गया है। रचयिता कौन है? अंगिरा ऋषि। ए क्लियर। 8वां के पे कण्व अंगिरस ऋषि। कण्व याद रखने ला। उसमें जो हस्तलिखित मंत्र होते थे उनको खिल्ले कहा जाता था।
नवे की बात करते हैं तो नवे में सोम और चंद्रमा भगवान के बारे में अपन को याद रखना है। 10वें में याद रखना है पुरुष सूक्त, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा या विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की, जो अपने को बचे हुए 6 याद करवाएगा। अब अपने को अगर नौकरी पानी है ना, तो विवाह का नहीं सोचना है। अपने को एक घर में रहना है पर विवाह का अभाव रखना है। नौकरी लेनी है तो विवाह मत करना भाई साहब। ग्रह विवाह का अभाव। घर में शांति चाहिए तो घर में शांति चाहिए तो विवाह मत करना भाइयों। विवाह कर लिया तो आपके जीवन में अग्नि फूट जाएगी और आप कुछ बन नहीं पाओगे। ग्रह विवाह का अभाव। ग्रह से दूसरा ये रहा ग्रह। इसमें दूसरे मंडल के जो रचयिता है गृहस्पति भार्गव के द्वारा ये दूसरा मंडल रचा गया। विवाह में वी तीसरा। तीसरे में विश्वामित्र का याद कर लेना। विश्वामित्र द्वारा तीसरा मंडल रचा गया, जिसमें बताया गया कि 3 मंत्रों की रचना की गई है, जो कि 3 राजाओं द्वारा। अब इतना याद नहीं रहे तो एक 3 को याद रख लेना, जिसमें 3 3 3 बस 3 का उल्लेख 3 बार किया गया कि 3 मंत्रों की रचना की गई है, 3 राजाओं के द्वारा इसकी रचना की गई है। राजा अजमिड, पुरमिड और त्रासदस्यु। ATP इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई ATP। ए मतलब अजमिड, टी मतलब त्रासदस्यु, पी मतलब पुरमिड। ATP अपने को याद रखना है। तीसरे में मैंने बताया ग्रह। तीसरे में वी बताया, सॉरी है ना। तीसरे में वी यानी विश्वामित्र। दूसरे में गृहस्पति भार्गव बता दिया। तीसरा मैंने बताया विश्वामित्र। विवाह का पहला अक्षर वी से विश्वामित्र, जिसमें विश्वामित्र द्वारा तीसरे मंडल की रचना की गई, जिसमें 3 मंत्रों की रचना की गई, जो कि 3 राजाओं द्वारा अलग अलग की गई। उसकी शॉर्ट ट्रिक है ATP। अजमिड, पुरमिड और त्रासदस्यु। उसके आगे देखते हैं वी वाह की बात आई चौथे में। ये सीरियल वाइज रहेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। तीसरे के बाद चौथा वामदेव के बारे में वर्णन किया गया है, या चौथा मंडल वामदेव के द्वारा रचा गया है। 5वें की बात करते हैं। अब अभाव पूरा याद रखना है अपन को। अ से 5वां बनता है। 5वें में अत्रि द्वारा 5वें मंडल का वर्णन किया गया है या रचा गया है। अब भा से बात करेंगे भारद्वाज ऋषि की। छठे में भारद्वाज की बात की गई, या भारद्वाज द्वारा 6ठा मंडल रचा गया। 7वां मंडल व से याद रखना है। वशिष्ठ द्वारा ऋग्वेद का 7वां मंडल रचा गया। इस शॉर्ट फॉर्म से मैंने लगभग 1 से 10 मंडलों को आसानी से समझाने की कोशिश की है। मेरा विश्वास यही है, मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूँ कि इसमें से अगर आपको याद करना है तो ये ट्रिक ही याद रखना। ऐसे याद रहेंगे ही नहीं, बहुत ही टेढ़ा काम है याद रखने की। आगे बात करता हूँ मैं मंडलों की। मंडलों में 10 मंडल अपन ने पढ़े। उसमें जो अपने गायत्री मंत्र है अस्तो माँ सदगम्य। अस्तो पहला वर्ड, माँ दूसरा वर्ड, सदगम्य तीसरा वर्ड। कितने वर्ड है? 3। तो याद रखना, तीसरे मंडल में गायत्री मंडल का उल्लेख किया गया है। 3 शब्दों से याद रखना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। आगे बात करते हैं। अपने को याद रखना है पहला, नम्मा और 10वां, जो कि क्या कौन से मंडल थे? नवीन मंडल, जो जिनकी उत्पत्ति बाद में की गई। सबसे प्राचीन मंडल है। अपन अगर
प्राचीन की याद रख लेंगे तो नवीन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन याद रखना है 2 से 8। अब 2 से 8 याद रखेंगे तो 1, 9 और 10 ही बचे जो कि नवीन में आ जाएंगे। 2 से 8 जो सबसे प्राचीन थे। और कहा जाता है कि 2 से 7 मंडल जो कि वंश मंडल के अंतर्गत आते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में मैंने बता दिया कि तीसरे मंडल में अस्तोमा सद्गम्य का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं कि श्लोक और मंत्र ऋचा के आधार पर वेदों का बढ़ते से घटते क्रम में ऋग्वेद में मंत्र बताए गए हैं 10,562, अथर्ववेद में बताए गए हैं 5,849, यजुर्वेद में 1875, सामवेद में 75। ये इनका क्रम है। 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। उसके बाद में एक चंपू काव्य के बारे में अपन ने देखा यजुर्वेद में। मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि यजुर्वेद में चंपू काव्य का उल्लेख किया गया है। मैं ये बताना भूल गया कि चंपू काव्य होता क्या है, तो आज मैं इसका वर्णन कर ही देता हूँ। चंपू काव्य यजुर्वेद में बताया गया कि यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य में ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा वेदों में वर्णन अपन ने लगभग कर ही लिया है। उसके बाद में आर्थिक स्थिति, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन क्या था वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है कि ये आप कभी नहीं भूलोगे। ये ट्रिक मेरा मानना है कि आप कभी नहीं भूलेंगे।